तो देखो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टैली प्राइम के अंदर कि हमें टीडीएस की एंट्री कैसे पास करनी है। और सबसे पहले मेन बात टीडीएस होता क्या है। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। टीडीएस लगाया कब जाएगा? टीडीएस आपका लगाया जाएगा जब भी एक लिमिट को आप क्रॉस करेंगे, यानी कि जब भी आपका खर्चा किसी दूसरे पर्सन के लिए इनकम बन जाए और वो इनकम उस लिमिट को क्रॉस करे, तो हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, उस पर्सन को क्या करना रहेगा, टीडीएस काट के पेमेंट करनी रहेगी। और जब हम टीडीएस काटेंगे वो टीडीएस हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जमा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, आपको क्राइटेरिया क्या दिया गया है, आपको ये 12 क्राइटेरिया दिया गया है। सबसे पहले बोला गया अगर आपने किसी को क्या दिया, कमीशन दिया, या फिर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने अपने ऑफिस के अंदर क्या करवाया, मेंटेनेंस करवाई, या अब दिवाली आ रही है मैंने यहाँ पर वाइट वॉश करवा लिया, या मैंने एक सर्विस दे दी कि भाई हर एनुअल की मेरे सारे जितनी भी एसी हैं वो आप ही ठीक करोगे, या मैंने अपने सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि पूरे साल का आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो, कोई भी सिस्टम ख़राब होगा वो आप करोगे, ठीक है। यहाँ पर अब इसके अंदर देखो दो चीज़ें दी गई हैं, एक आपको दिया गया कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल एचयूएफ और एक कॉन्ट्रैक्ट टू अदर। इंडिविजुअल एचयूएफ का मतलब होता है, एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यहाँ पर, ठीक है। और इंडिविजुअल का मतलब होता है यहाँ पर सिंगल पर्सन, ठीक है। या तो अब इसके अंदर शामिल हो गए दोनों, या तो कोई सिंगल पर्सन है या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो भी आ जाएगा। अब उसके बाद क्या था, कॉन्ट्रैक्ट टू अदर, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट बच जाएंगे वो किस में आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट टू अदर के अंदर। तीसरा यहाँ पर दिखाता है कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के लिए यहाँ पर अलग से एक बनाया गया है और बोला है कि अगर आपने कोई भी ट्रांसपोर्टर से सर्विस ली तो यहाँ पर आपको उसका भी टीडीएस काटना रहेगा। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और यहाँ पर एक अलग से आया यहाँ पर ग्रॉस परचेज एक्सीड 50 लाख, और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, अगर आपका कोई अमाउंट बैंक के अंदर डिपॉजिट है तो यहाँ पर उस पर भी टीडीएस कटेगा आपका। उसके बाद बोला गया इंटरेस्ट अदर देन बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी के अलावा और कोई दूसरी कंपनी हो, आपने कोई बिल्डिंग ली है किराए पर, कोई फर्नीचर लिया है, या आपने कोई मशीनरी ली है, तब भी आपका टीडीएस कटेगा। लेकिन सर कटेगा कब? तो यहाँ पर आप देखोगे क्राइटेरिया दिया गया है। क्राइटेरिया क्या है, तो पहले के अंदर बताया गया कमीशन अगर आपने दिया और वो आपने दिया 5,000 से 15,000 से ज़्यादा, तो यहाँ पर टीडीएस कटेगा 5%। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप टीडीएस काटेंगे 5%, और अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो वही टीडीएस कट जाएगा आपका कितना, 20%। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने किसी पर्सन को और उसके पास अगर पैन नंबर है तो ये टीडीएस कटेगा आपका 1%, और अगर पैन नंबर नहीं है तो यही टीडीएस कटेगा आपका कितना परसेंट, 20%। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट टू अदर। कॉन्ट्रैक्ट टू अदर में भी यहाँ बताया गया है, कह रहा है कि इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 रुपये, और क्या दिया आपने, अगर पैन नंबर है तो 2%, और पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पर कटेगा 20%। तीसरा यहाँ पर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसपोर्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर केस में बताया गया लिमिट 30 है, लेकिन यहाँ पर टीडीएस रेट 0% दिया है, तो यहाँ पर आपका कटेगा 2%। आपका अगर कंपनी है तो 2%, और अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है तो उसके लिए कटता है 1%। और ट्रांसपोर्टर के केस में एक अलग से भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ट्रांसपोर्टर के केस में आता है कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास 10 गाड़ी या उससे ज़्यादा है, यानी कि 10 ट्रक से ज़्यादा है, तो ही आप उसका यहाँ पर टीडीएस काटोगे। अगर 10 ट्रक से कम है तो आप उसका टीडीएस नहीं काटोगे। तो सर हमें कैसे मालूम रहेगा उसके पास 10 ट्रक है या नहीं है? तो ट्रांसपोर्टर क्या देगा, आपको डिक्लेरेशन देगा कि लेटर हेड पर बनाकर आपको लिख कर देगा कि मेरे पास 10 ट्रक से कम है और मेरा टीडीएस यहाँ पर आप नहीं काटो, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका टीडीएस का अमाउंट हम काट लेंगे उसका, और वो काट के टीडीएस हम जमा कर देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को जमा करेंगे, उसके बाद जब वो अपनी
इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको उतना टैक्स वापस कर देगी। अगर उसकी इनकम ज़्यादा होगी तो उसमें वो काट लेगी, अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो टैक्स को वापस मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अभी क्लियर हो गया सभी का। यहाँ पर किन किन चीज़ों पे लगेगा, दो चीज़ें आपके सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगी। एक आपका रेंट वाला भी केस है, और रेंट के केस के अंदर देखो क्या लिमिट दी गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट 1,80,000। अब 1,80,000 का मतलब क्या है कि महीने का 1,80,000, महीने का नहीं, ईयरली 1,80,000। अब इसमें बोला कि 1,80,000 आपका अगर आपका ईयरली हो जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, टीडीएस काटना रहेगा। तो महीने का कितना होगा, लगाओ 1,80,000 डिवाइड बाय 12, तो मंथली कितना निकल के आ गया, 15,000। यानी कि अगर आप किसी को 15,000 या 15,000 से ज़्यादा की क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, उसका टीडीएस काट के पेमेंट करनी रहेगी यहाँ पर। जैसे कि हमने कहा रेंट है यहाँ पर 20,000, तो 20,000 पर अब आपका कितना परसेंट कट गया टीडीएस, 10%। तो 20,000 का 10% निकालो, कितना हो गया 2,000, और 2,000 माइनस करोगे आप इसमें से तो कितना आ गया 18,000। तो 18,000 क्या करेंगे अब, जिससे हमने मकान किराए पर लिया है 18,000 की पेमेंट उसको करेंगे, 2,000 रुपये हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को यहाँ पर जाकर जमा कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टैली प्राइम के अंदर इन सभी की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम डालेंगे एंट्री, क्या, सबसे पहले हम बनाएंगे अकाउंट, और अकाउंट बनाने के लिए हम आएंगे मास्टर के अंदर, और यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले अकाउंट बनाने से पहले भी हम यहाँ पर F11 बटन दबाएंगे, और F11 बटन दबाने के बाद यहाँ पर हम चालू कर लेंगे अनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। और यहाँ पर कहता है कि आपका 10 नंबर है, तो 10 नंबर डालो, 10 नंबर डालो। डायरेक्टरी टाइप क्या है, कंपनी है या इंडिविजुअल है, और ब्रांच क्या है, तो जो भी ब्रांच है वो डाल दो यहाँ पर, और कंट्रोल ऐसे सेव कर दो। उसके बाद आप आओगे क्रेडिट के अंदर, जैसे आप क्रेडिट के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपके टीडीएस वाले ऑप्शन चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर, और नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर आने के बाद ये सारे के सारे अकाउंट्स आपको बना लेने हैं टैली के अंदर। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कमीशन ऑन ब्रोकरेज, और यहाँ पर हमने बना लिया कमीशन ऑन ब्रोकरेज। सेक्शन क्या है इसका, तो सेक्शन आपको दिया गया 194H, और नीचे पैन नंबर कितना परसेंट कटेगा, 5%, तो 5% रखा आपने। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है आपकी, तो आपने कहा इसकी लिमिट क्या है आपकी 15,000, तो 15,000 डाला। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, कॉन्टैक्ट टू इंडिविजुअल HUF, तो आपने यहाँ पर डाला कॉन्टैक्ट टू इंडिविजुअल HUF। सेक्शन क्या है 194C, और यहाँ पर क्या दिया गया आपको, कितना परसेंट है 1%, लिमिट कितनी है 30,000। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपका कॉन्टैक्ट टू अदर, और कॉन्टैक्ट टू अदर के अंदर आपको कितना परसेंट टीडीएस चार्ज करना है यहाँ पर 194C, और यहाँ पर क्या दिया गया इसकी लिमिट, पेमेंट मोड क्या है आपका, और 2% है, और लिमिट क्या है थ्रेशोल्ड क्या है 30,000 लिमिट है, तो 30,000 लिमिट डाल देंगे आप। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको कॉन्टैक्ट टू ट्रांसपोर्टर, तो कॉन्टैक्ट टू ट्रांसपोर्टर के अंदर भी आप डालेंगे सेम यही, और सेक्शन क्या है 194C, और कितना परसेंट टैक्स रेट है 2%, और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है आपकी 30,000। उसके बाद फिर आपने क्या बनाया, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, तो यहाँ पर आपने डाला सेक्शन क्या है इसका 194J, और कितना परसेंट है 10%, और लिमिट क्या है इसकी 30,000। दूसरा आपको क्या दिया गया यहाँ पर, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज है ये भी, लेकिन इसका सेक्शन अलग है 194JB, और यहाँ पर कितना परसेंट टैक्स रेट है 10%, और क्या है आपका 30,000। उसके बाद फिर क्या दिया गया, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 194J,
तो ये भी आप बना लेंगे। और सेक्शन क्या है इसका 194 JA, तो आपने डाल दिया 194 JA। और उसके बाद क्या दिया गया आपको यहाँ पर, टैक्स रेट कितना है 2% और लिमिट कितनी है आपकी 30,000। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी। तो यहाँ पर आप बना लेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी। और सेक्शन क्या है आपका 194 A। और पेमेंट क्या है आपका, लिमिट क्या है इसकी 10% और लिमिट है यहाँ पर 10,000। दूसरा दिया गया आपको इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन बैंकिंग कंपनी। और इसमें बोला गया है आपसे कि अगर 5,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर भी क्या कटेगा, TDS कटेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पैन नंबर 10% और अमाउंट क्या है यहाँ पर, तो कहता है 5,000 अमाउंट है तो 5,000 अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद फिर क्या दिया गया, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C से और यहाँ पर Ctrl+E से पेस्ट कर दें। उसके बाद इसका क्या सेक्शन क्या है 194 IB, तो ये डाला। और आपने और इसका 10% रेट है तो 10%। और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है आपकी 1,80,000, तो 1,80,000 डाल देंगे। उसके बाद रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको भी बना लेंगे 194 I। और टैक्स रेट कितना है आपका 2%, 1,80,000। ठीक है, हमने सभी अकाउंट बनाए। अब अकाउंट बनाने के बाद अब हमें आना है लेजर के अंदर। अब हम क्रिएट करेंगे लेजर। लेजर कौन से लेजर बनाएंगे हम यहाँ पर, अब इसके TDS के लेजर। और TDS के लेजर के अंदर हम निकालेंगे यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस। और ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ पर हम निकाल लेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया यहाँ पर TDS कमीशन ऑन ब्रोकरेज, तो हम बना लेंगे TDS कमीशन ऑन ब्रोकरेज। और इसके अंडर ग्रुप में रखेंगे हम ड्यूटी एंड टैक्सेस। और यहाँ पर रखेंगे हम TDS। अब TDS की कैटेगरी कौन सी है, कमीशन ऑन ब्रोकरेज है, तो कमीशन ऑन ब्रोकरेज डालेंगे, सेव कर देंगे इसको। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर TDS कॉन्टैक्ट टू इंडिविजुअल, तो यहाँ पर हम बना लेंगे TDS कॉन्टैक्ट टू इंडिविजुअल, ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS। और क्या है हमारा कॉन्टैक्ट टू इंडिविजुअल HUF। उसके बाद फिर क्या दिया गया हमें, कॉन्टैक्ट टू अदर, तो यहाँ पर हम बना लेंगे कॉन्टैक्ट टू अदर, ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS और कॉन्टैक्ट टू अदर, तो कॉन्टैक्ट टू अदर डाला हमने यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या दिया गया हमें, कॉन्टैक्ट टू ट्रांसपोर्टर, तो हमने यहाँ से इसको भी बना लिया। और यहाँ पर हमने डाल दिया कॉन्टैक्ट टू ट्रांसपोर्टर। ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या है हमारा, ये TDS है। और क्या दिया गया, कॉन्टैक्ट टू ट्रांसपोर्ट है, तो कॉन्टैक्ट टू ट्रांसपोर्टर। उसके बाद फिर क्या दिया गया हमें, TDS इंटरेस्ट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, तो यहाँ पर हमने बनाया TDS इंटरेस्ट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी। ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS। और यहाँ पर क्या दिया गया आपको, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, तो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी आप डाल देंगे। उसके बाद फिर हमें क्या दिया गया, इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन बैंकिंग कंपनी, तो यहाँ पर हम बना लेंगे TDS इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन बैंकिंग कंपनी, ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, TDS फ्रॉम नॉन बैंकिंग कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, TDS ऑफ रेंट ऑफ लैंड, यानी कि आपने कोई मकान किराए पे लिया या दुकान किराए पे ली या आपने कोई ऑफिस किराए पे लिया उसके लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा TDS। और TDS के अंदर रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर ETC। दूसरा हमने यहाँ पर बनाया, अब क्या हमने बनाया यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी। अब हमने कोई प्लांट लिया, मशीन ले ली किराए पर, उसके लिए ड्यूटी एंड टैक्सेस
TDS और यहाँ पर रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे बना लिए TDS के हेड। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर TDS की एंट्री को पास करना है। तो हमें एंट्री क्या पास करनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने अब सर्विस ले ली है ट्रांसपोर्टर से, और यहाँ पर उस ट्रांसपोर्टर का नाम दिया गया है ICM लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। तो हम बनाएंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्टर का अकाउंट, और अकाउंट बनाने के बाद हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो हम अकाउंट बनाएंगे, नाम क्या दिया गया ICM, तो हमने यहाँ पर डाला ICM लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, और अब ये पार्टी क्या रहेगी हमारी सिंडिकेटर, तो हमने सिंडिकेटर डाला। उसके बाद अब हम इसका एड्रेस डाल देते हैं। तो एड्रेस यहाँ पर हमको दिया गया है क्या, W121, और उसके बाद फर्म टावर 3rd अन्ना नगर, और यहाँ पर चेन्नई। और इस ट्रांसपोर्टर का हम यहाँ पर पिन कोड नंबर भी डाल देते हैं। अब स्टेट क्या है, चेन्नई है, तो यहाँ पर हम चेन्नई डालेंगे। चेन्नई तो आ नहीं रहा यहाँ पर, चेन्नई क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कहाँ पर है ये, चेन्नई कौन से स्टेट में है बताओ, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और अब इसका यहाँ पर GST नंबर डालेंगे हम, जो भी इसका हमको GST नंबर दिया गया रहेगा। तो यहाँ पर GST नंबर क्या दिया गया इसका, हाँ, तो यहाँ पर कंपनी का GST नंबर देखो क्या है, तो GST नंबर हमको ये मिल गया यहाँ पर। तो GST नंबर हम देख के डालेंगे। पहले पिन कोड नंबर डाल देते हैं। पिन कोड नंबर क्या है हमारा 6040, और यहाँ पर हम इसका GST नंबर डालेंगे 33, और क्या है AA और BC, फिर क्या दिया गया है BCI 8695 और P1ZS, और इसके साथ हम यहाँ पर इसका पैन नंबर भी डालेंगे। पैन नंबर क्या दिया गया इसका, तो पैन नंबर AA BCI और यहाँ पर 8695 और लास्ट में क्या है P है। और एक चीज़ और आप ज़रूर याद करो, ऑन रखोगे जब भी आप TDS की एंट्री डालोगे, यहाँ पर इस TDS एप्लीकेबल यस। अब जैसे यहाँ पर TDS के लिए आप यस करोगे, अब दिखाएगा आपको, कहता है कि क्या है, कोई जुडिशरी पर्सन है, एसोसिएटेड पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कंपनी है, कंपनी नॉन रेजिडेंस है, कंपनी रेजिडेंस है, या इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंस है, या रेजिडेंस है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है कंपनी नॉन रेजिडेंस का मतलब। कंपनी नॉन रेजिडेंस का मतलब है कि कंपनी इंडिया के अंदर है लेकिन वो इंडिया का नागरिक नहीं है, जैसे कि आपने देखा अमेज़ॉन वगैरह या जितनी भी बाहर की कंपनी है उनके लिए ही होता है। दूसरा आता है यहाँ पर कंपनी रेजिडेंस, यानी कि इंडिया की कंपनी है और अगर कंपनी नहीं कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो वहाँ उसके लिए क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंस। अगर इंडिया का नागरिक है तो रेजिडेंस, और अगर इंडिया का नागरिक नहीं है तो क्या आएगा, नॉन रेजिडेंस। अब सर हमें मालूम कैसे चलेगा ये इंडिया का नागरिक है या रेजिडेंस है या नॉन रेजिडेंस है, तो हमको मालूम चलेगा इसके पैन कार्ड के 4th कैरेक्टर से। अगर आपका पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, C है, तो ये है कंपनी, और अगर ये P है तो ये है इंडिविजुअल पर्सन, और अगर ये F है तो ये है फर्म, और अगर ये L है तो यहाँ पर इसका मतलब है कोई लाइबिलिटी लिमिटेड फर्म है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर 4 कैरेक्टर क्या है, C है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल
कंपनी रेजिडेंस, यस रखोगे यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें यस रखने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर दोगे। उसके बाद एक चीज़ और बनाओगे अब यहाँ पर, क्या बनाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम बनाएंगे अब एक लेज़र और किसका, जो भी हमारा खर्चा होगा उसका लेज़र। तो यहाँ से हम लेज़र बना लेते हैं। लेज़र बनाया हमने और लेज़र हमारा फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का। तो हम ये लेज़र क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर आप देखोगे आपने बनाया क्या, हमारा खर्चा है एक्सपेंस इनडायरेक्ट और जीएसटी एप्लीकेबल रखना है यस, और यहाँ पर यस कर देना है। और इसके साथ साथ अब क्या है, फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज डालना है। HSN कोड क्या दिया गया आपको, तो ये HSN कोड डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट नन ही रखोगे, लेकिन यहाँ पर टैक्सेबल और इसके लिए अंडर यस करोगे, इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस रखोगे, 5% टैक्स लगाओगे और यहाँ पर इसको गुड्स की जगह सर्विस करोगे, TDS एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल करोगे। और किसका केस है यहाँ पर TDS का, तो ये केस है कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसपोर्टर का। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आज हमने सारे के सारे अकाउंट्स हेड बना लिए हैं, बाकी हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे।